बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। दिस इज़ मी चौधरी इरफान ज़हीर एंड यू आर वाचिंग एमएस स्पोर्ट्स जी। आज हम बात करेंगे पीएसएल के हवाले से, आईपीएल के हवाले से भी, टैलेंट पूल के हवाले से भी, और ये भी ज़रूर डिस्कस करेंगे कि जो क्रिकेट की डिक्लाइन है, जो रॉक बॉटम को हिट कर रही है पाकिस्तानी क्रिकेट, इसके क्या फैक्टर्स हैं, क्या रीज़न हैं, और इंडियन क्रिकेट जो है वो इतनी ज़्यादा फ्लरिश क्यों कर रही है, इन सब पे बात करेंगे। और डिस्कशन के लिए हमारे पाकिस्तानी वन ऑफ द फाइनेस्ट जर्नलिस्ट मोहम्मद मोहसन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहसन भाई। वालेकुम सलाम। थैंक यू थैंक फॉर यू ज्वाइनिंग। थैंक यू। जी, बहुत शुक्रिया मोहसन भाई। मोहसन भाई, ये टॉपिक तो ऑब्वियसली हम काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, और ऑब्वियसली जो एक गैमा गैमी है, अब ये हाइप बन रही है आईपीएल और पीएसएल की, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं इस टॉपिक पे बात करने से पहले एक उस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा जो हम रिसेंटली 2-3 दिन से कर रहे हैं। ऑब्वियसली हमेशा कंपैरिजन किया जाता है दोनों का, दोनों लीग का। कुछ बातें कल विक्रांत गुप्ता साहब ने कही हैं, और समहाउ वही बातें थी जो हम अपने शो में करते आए हैं। उन्होंने 2-3 मेन बातें की, फिर आप उसमें डिटेल में बताइएगा। उन्होंने कहा कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि जी आईपीएल जो है वो बहुत बड़ी है और पीएसएल बहुत नीचे है, बट ये सोचना चाहिए कि आईपीएल भी कोविड में पॉज़ आया उस पे। फिर वॉर की भी उन्होंने बात की, उसमें भी पॉज़ आया। तो जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो प्रॉब्लम आते हैं। सेकेंडली उन्होंने एक और बड़ी पर्टिनेंट बात की, उसने कहा कि हम भी गैस और ऑयल को उस तरह प्रोड्यूस तो नहीं करते। हमारे जो मुंबई के अंदर डिफरेंट रेस्टोरेंट हैं, वो भी मेनली तो बड़े जो हैं वो बंद हो चुके हैं, क्योंकि मेन्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए हैं। और इवन इस तरह गवर्नमेंट के भी डिफरेंट चीज़ों के ऊपर बात की जा रही है। इवन मोदी साहब की भी कुछ हमने चीज़ें सुनी हैं, वो भी अपनी चीज़ों को लिमिटाइज़ कर रहे हैं। और अगर वॉर एंड होती है, ठीक है, तो ये इफ़ेक्ट हमारे पे भी आएँगे। जो लोग कह रहे हैं कि जी इधर तो कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब ये जो अब उनके अपने घर से भी बात होना शुरू होगी, जो मेरा आई एम श्योर जो लॉजिक रखता है, रैशनल बात करता है, वो इस पे ज़रूर बात करेगा कि प्रॉब्लम आ सकते हैं। ऑल्दो वी एडमिट कि हमारे प्रॉब्लम थोड़े से डिफरेंट हैं, या थोड़े ज़्यादा कह सकते हैं। आप इसको किस तरह से देखते हैं? जबकि ये बात जो है ना कि सारी होता क्या है कि आपने पहले भी यही कहा था कि ये ना तो आप ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं, सेम पाकिस्तान ऑयल हमें तो इम्पोर्ट करनी पड़ेगी। हुँ। अब इम्पोर्ट में यही बात पहले की गई थी कि रीजन तो एक ही है। हाँ जी। अब उस रीजन में जब एक प्रॉब्लम आएगा तो दूसरे को भी आएगा। अगर प्रॉब्लम एक्सटेंड करता है, ये वॉर अगर जिस तरह इंडिया और वो उसका ईरान का और यूएसए का जो इशू है, ये मसला अगर लंबा हो जाता हुँ। है तो ये पूरा रीजन इससे मुतासर होगा। हर किसी की कैपेसिटी ज़्यादा है, इंडिया की कैपेसिटी ज़्यादा है, रिफाइनरीज है वहाँ पे, उनकी होल्डिंग पावर ज़्यादा है, उनको होल्ड करना पड़ता है, क्रूड उनके पास है, वो क्रूड का एक पूरा एक टाइम है, और आगे रिफाइन होकर वो सारा यूज़ कर रहे हैं, इवन इंडिया एक्सपोर्ट भी कर रहा है। तो अब वो जो रिफाइन उनके पास स्टॉक्स हैं, अल्टीमेटली एक चेन होती है। अब सप्लाई चेन अगर यही वॉर का मसला थोड़े दिन और एक्सटेंड करता है तो वहाँ पे इशूज आएंगे। फिर आपने गैस का बताया, हुँ। तो वो ये चीज़ें पहले ही कह रहे थे कि देखिए आप एक दूसरे का मजाक मत। जब भी मैं ये बात करता हूँ तो वो हमें ना कमज़ोर समझते हैं। बात हुँ। कमज़ोरी की नहीं है, बात जी। अक्लमंदी और जिम्मेदारी की। हमारे पास होल्डिंग कम थी, और पाकिस्तान ने उसको देखते हुए थोड़े दिन पहले रैशनली इसको सोचा और सोच के फिर इसकी हुँ। बजटिंग करनी शुरू कर दी, ठीक ऑस्टेरिटी बात। से। और उसको कहा गया जी सिक्योरिटी। इशू सिक्योरिटी का नहीं है, सिक्योरिटी का अगर इशू हो तो फिर तो हो ही ना, हाँ जी। तो करवा ही नहीं सकते आप। हुँ। यानी आप अपनी आवाम को बचा रहे हैं और फॉरनर्स को बीच में डाल रहे हैं। वो कहीं किसी कमरे में बंद होकर तो नहीं होनी ना, वो तो खुला हुआ आवाम के लिए नहीं है, ऊपर चीज़ें हर चीज़ ओपन मैच हो हुँ। रहा है। तो उसको अब इंडिया का जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी, और जिस तरह आपने विक्रांत गुप्ता का नाम लिया, अब वो डिस्कशंस वहाँ हो रही हैं कि मतलब होटलों में, चीज़ों में थोड़ी बजटिंग अपने आप को कन्फाइंड कर रहे हैं। मैं तो दुआ करता हूँ कि ये 2 दिन में ठीक हो जाए, ये हुँ। सुबह ठीक हो जाए, जिसकी बात चल भी रही है। अगर वो हो जाती है, जिस वक्त ये न्यूज़ आनी है आपको क्राउड भी आ जाए, जी। उसका मतलब कंसर्न किसी सिक्योरिटी से नहीं है, उसका कंसर्न इस पूरे ऑपरेशन से। हुँ। और बाज़ दफ़ा ऑपरेशन होता भी है, गवर्नमेंट ने जस्टिस देते जी। हैं टुवर्ड्स अपने वोटर को कि देखिए हम भी कर रहे हैं। हुँ। वरना वो कुछ ना कुछ आपको पता है, वोटर तो नाराज़ हो के कोई बात ही करनी है ना, किसी एक आध बंदे ने मीडिया में बात कर देनी है, हुँ। लोगों ने आँखें बंद करके, तो वो गवर्नमेंट इससे भी बचे। वो अब यही बातें इंडिया में भी हो रही हैं। मैं तो पूरे रीजन के लिए दुआ गो हूँ
और अगर ये एक्सटेंड करती हैं तो ये इश्यूज आएंगे, आईपीएल पे भी इश्यूज आ सकते हम्म। हैं। मतलब अच्छा। मेरी तो ख्वाहिश है ना, हम्म। बीइंग क्रिकेट लवर, कि जी कोई दोनों जगह पे पूरा फेस्टिवल हो, हल्ला गुल्ला हाँ, हो, और मतलब बिल्कुल। आप पूरा इंजॉय करें आपके दोनों पाकिस्तानी इंडियन। हम तो एज ए स्पोर्ट्स लवर कभी भी नहीं चाहते कि किसी भी दुनिया के अंदर ऐसी सिचुएशन हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये हमने पहले भी बात की थी कि जब आपके स्कूल कॉलेजेस बंद है, यूनिवर्सिटीज़ बंद है, वर्क फ्रॉम होम की बात की जा रही है, जिस तरह वो होटल की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान में तो अभी मैंने कोई एक होटल नहीं देखा जो बंद हुआ हो, या जिसके अगर आपने कहें कि मेन्यू रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, सब कुछ ओपन है अभी। तो पॉइंट ये है कि आपकी जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो फेस्टिवल, एंटरटेनमेंट ये पाँचवें छठे नंबर पे आती है। पहले एज ए आपकी बेसिक नीड है। बेसिक नीड्स आती हैं, तो ये मेरा ख्याल है उस लिहाज से गवर्नमेंट का बड़ा वाइज और रैशनल डिसीजन है। अच्छा मुसलन भाई, एक और उन्होंने बात बड़ी पर्टिनेंट की, वो ये थी कि आपके प्लेयर जो है पीएसएल की दिक्कत की उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आपके कुछ प्लेयर जो है वो आईपीएल में आ रहे हैं। उन्होंने साथ कैटेगोरिकली कहा, जो आई एम श्योर उधर से भी हमारे लोग सुन रहे हैं, वो उनका इंटरव्यू सुन सकते हैं। उन्होंने कहा ये होना गलत बात है कि अगर किसी कंट्री से प्लेयर निकल के दूसरी लीग में जाना, उसका छोड़ना भी गलत, लेना भी गलत है। और हम भी अपने प्लेटफॉर्म पे ये मुसलसल बात कर रहे हैं कि आईसीसी को उसमें इंटरवीन करना चाहिए। अपने तौर पे भी आप लेजिस्लेशन करें, 5 साल का बैन रखें, कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं। बैन डेकेट का भी कुछ सुनने में आ रहा है, कोई 3 साल का बैन आईपीएल में भी बैन लगा है। तो अपने पार्ट पे करे, आईसीसी इंटरवीन करे, ताकि ये जो भेड़ चाल है, जो गेम की स्पिरिट को डेंट करने की, क्योंकि हर टीम का एक कम्बिनेशन होता है, उसको अब जब एक प्लेयर जाता है तो वो पूरा कोर हिल जाता है। उन्होंने फिर ये कहा ये गलत है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सेकेंडली उन्होंने भी 7-8 नाम लिए जो हम आज और कल में ले रहे थे। उन्होंने कहा ये चले गए हैं और ये प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। और मैंने जो परसों के शो में जिक्र किया था, कल तो मेरी अवेलेबिलिटी नहीं थी, यही बात मैं कर रहा था, कल कोई और कंट्री आएगा, जब वो ये सब कुछ करेगा तो फिर क्या आप करेंगे? तो अब आप कैसे देखते हैं? वो असल बात आपकी ठीक है कि नहीं, अब इंडिया, इंडिया पे लीग आ भी हम्म। रहा है, हम्म। इंडिया जो पे कर रहा है वो कोई दूसरा पे नहीं कर सकता। मतलब इस वक्त जिस जगह पे इंडियन लीग खड़ी है, क्रिकेट लीग, ये आईपीएल जहाँ खड़ी है, उसका उसके को अशरे शीर भी नहीं है इस वक्त कोई भी लीग। तो हम्म। वो मैंने एक प्रोग्राम में यही कहा कि जी ये अब मोर देन है, क्रिकेट, क्रिकेट से आगे निकल गई है ना ये हम्म। आईपीएल। उसको तो फर्क नहीं पड़ना। अगर वो मतलब फर्ज करें कि बात आपका एक पॉइंट ये है कि वो बात ठीक है, वो विक्रांत गुप्ता जो कह रहे हैं वो भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये मैंने भी कहा। लेकिन उसको ना फिर जो हमारे इंडियन फैंस हैं, ये देखने वाले हैं, वो उसको ये सोचते हैं कि जनाब आप रो क्यों रहे हो, आपको ये बात वो नहीं है। मैंने तो सबसे पहले ये क्लियर किया तो ना तो इसको आईपीएल में कोई फर्क पड़ना, ना पीएसएल में कोई फर्क पड़ना, किसी हम्म। के प्लेयर के जाने से रिप्लेसमेंट आ जाती। जी। उसमें को अभी देखेंगे 10-12 प्लेयर हैं या 8-10 प्लेयर के नाम आ रहे हैं, हम्म। उसमें कुछ वो अफगानिस्तान के ऐड करें तो 8-10 बंदे बन जाते हैं। जी। अब वो 10 8-10 निकल के आईपीएल में चले जाएंगे या नहीं आएंगे, तो उससे आईपीएल तो पीएसएल तो फिर भी हो रही है। हम्म। और अगर ये पीएसएल वाले निकल के तो आईपीएल में ना जाते तो आईपीएल फिर भी होनी थी। जी। तो किसी के आने जाने से फर्क कोई नहीं पड़ना, मतलब रिप्लेसमेंट आ जानी है। आप एक वक्ती तकलीफ देते हैं और एक हाइप देते हैं कि जी हम्म। पीएसएल को छोड़ के लोग जा रहे हैं, डिफेम होगी। तो ये फर्क बहरहाल पड़ता है। आपको जी। बात करने में मीडिया में जिस वक्त ये चीज़ें आती हैं तो वो स्प्रेड आउट जो उसका दुनिया में आता है, वो एक ट्रिकल बैक। मोती है जिसमें हमने चाणक्य की बात की, इसी तरह वो स्पेंसर जॉनसन का नाम आ रहा है, चार्ल्स का नाम आ रहा है, तो इस तरह के 7-8 नाम आ रहे हैं 7-8 जी कि जो जा चुके हैं। तो ये मेरा ख्याल है मजरबानी का हमने जिक्र किया, तो ये होना तो नहीं चाहिए। इसमें इंडियन लीग को फर्क, आईपीएल को ये फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोई और इसी विंडो में आके कुछ भी करना चाहेगा। ये आज तो चले हम पीएसएल की बात कर रहे हैं ना, तो आप ऑस्ट्रेलियन लीग ले आए या साउथ अफ्रीकन ले आए, तो आपका क्या ख्याल है कि वहां से नहीं जाएंगे प्लेयर? अच्छा कल वहां मैंने से भी जाएंगे हम्म। और वो भी नहीं रोक सकेंगे, बिकॉज फर्क बहुत है। अच्छा, मैं कल भी ये बात की थी, उस पर थोड़ी सी मजीद बात कर लेते हैं आज। वो ये थी कि आप जब फुटबॉल का मॉडल देखते हैं कि सारा साल या पूरे 3-4 साल आप डिफरेंट लीग देखते रहते हैं, और एंड में आके आप देखते हैं एक वर्ल्ड कप का 4 साल के बाद इवेंट हो जाता है। ये कुछ अर्सा पहले सुनील गावस्कर साहब की भी एक स्टेटमेंट आई थी कि 2 दफ़ा साल में आईपीएल होना चाहिए। अब आपके ख्याल में जिस तरह इसका पेनिट्रेशन आ रही है लीग क्रिकेट की, और जितना इसका इन्फ्लुएंस आ रहा है, ये फ्यूचर में आपको लगता नहीं है कि ये मॉडल की तरफ जा रहे हैं? अगर चले जाते हैं तो ये क्रिकेट को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? अच्छा, आईपीएल तो ऑलरेडी जा चुका
आईपीएल के अगर आप फाइनेंशियल देखें, पाकिस्तान अगर देखिए पीएसएल अगर मैं एक प्लेयर 3 करोड़ ले रहा है ना पाकिस्तानी रुपीज़ की बात, तो वहाँ वो 30 ले, 30 35-36 का फर्क है। हम्म, तो यानी वो मतलब समझ लें कि काफ़ी सारे परसेंटेज की तो बात ही नहीं है, वो टाइम्स की बात है, जी। इतना ज़रा फर्क है। हम्म, इसी तरह ही अगर यहाँ पे आप ब्रॉडकास्टिंग देख लें, तो पाकिस्तान के जो 15-18-20 मिलियन डॉलर है, उनके 1.2-1.4 बिलियन डॉलर। मिलियन डॉलर। तो ये मतलब कंपैरिजन ही कहीं नहीं है ना। तो वो ऑलरेडी देखिए होता क्या है, पावर किस में है, पैसे में। और आईपीएल किस चीज़ पे बेस कर गई है, पैसे पे। इस वक्त वो अपने फंड्स के हिसाब से अपने स्पेक्ट्रम से बहुत बड़ी हो गई है और वो इस वक्त रूल कर रही है। अब वो क्रिकेट को, मैंने पहले कहा कि क्रिकेट से शुरू हुई है, जी। पावर पे आ गई है। अभी वो रूल कर रही है, रूल भी इस तरह कर रही है कि दुनिया की क्रिकेट उसके कब्जे में है इस वक्त, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, वो इस वक्त है। मतलब बोर्ड्स को फैसले अपने बायलैटरल सीरीज और अवे सीरीज और खेलने के लिए भी अब आईपीएल के स्केड्यूल्स को देखना पड़ता है जी। उनके प्लेयर भी उन्होंने जाना है, प्लेयरों की भी कमिटमेंट्स हैं और आईपीएल की कमिटमेंट के लिए वो अपने मुल्क को भी छोड़ जाते हैं, यानी अपनी नेशनल ड्यूटी को भी छोड़ के चले जाते हैं। पेनल्टी आ जाए जो पैसा बहुत है आगे। तो अब ये जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि अगर ये कंटिन्यू रही तो और ग्रो करेगी और ये उसी मॉडल पे जा रही है जो मॉडल फुटबॉल का है, पैसे के हिसाब तो से। ये बेनिफिशियल है या नुकसानदेह है आपके अच्छा, ख्याल में? अब इसको देखिए जिस तरह इवॉल्व हो रही है ना क्रिकेट, अब मैं prediction करते हुए आगे देखिए एज फार एज प्लेयर आ रहा है, आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ तो जो खेल रहे हैं उनको जितना ज्यादा मिलेगा तो मुझे क्या नुकसान है। मैं तो चाहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पैसा आए और हाइप मिले और ब्रांडिंग आए इसमें और लोग खेलें और टीमें आ जाएं, दूसरे मुल्क भी आ जाएं, कुछ और लोग आए कि मतलब इतना पैसा। जिस तरह फुटबॉल बहुत सारी दुनिया खेलती है क्योंकि पैसा ज्यादा है और क्रिकेट में पैसा नहीं था, हाइप उतनी नहीं थी, एक्सपोजर उतना नहीं था, तो लिमिटेड लोग खेल रहे थे। तो जब ये जितना ज्यादा आएगा उसमें कंपटीशन भी बढ़ेगा, लोग भी ज्यादा आएंगे, इन्वॉल्वमेंट भी ज्यादा होगी और ये मेरा ख्याल है कि अगर आप, मैं नहीं समझता ये फुटबॉल से कम रह सकती है। नहीं बन तो सेकंड नंबर पे तो व्यूअरशिप आ रही है अब इसकी, व्यूअरशिप है ना, दूसरी प्लेइंग कंट्रीज हाँ ग्लोबल वो भी ग्लोबली भी इसका स्प्रेड जो है बढ़ता जाएगा। इस वक्त भी जो आईपीएल है वो 100 मुल्कों में तकरीबन देखी जाती है। अब ये देखिए कि उसकी व्यूअरशिप कितनी है। जी। और पीएसएल आपकी फिर पाकिस्तान और गल्फ के आगे यूके में कुछ पोर्शन या यूएसए में कुछ पोर्शन जहाँ एशियंस पाकिस्तानी बैठे हैं वो देख रहे हैं, बाकी किसी मुल्क में नहीं देखी जाती। आईपीएल देखी जाती है, आईपीएल का स्प्रेड बहुत बड़ा है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इससे क्रिकेट को डेंट पड़ भी सकता है। मतलब डेंट किस तरह पड़ेगा, वही जो बात है ना वहीं आके खड़ी हो जाएगी कि आप या तो इस कल्चर को पूरे कारपोरेट कल्चर में ले जाएं या आप क्रिकेट को जेंटलमैन गेम जो आपके ज़हन में है एथिक्स में रहे सर, वो रहेगी नहीं जी। वो अब ये स्प्रेड बढ़ता जाएगा, इसको रोक नहीं सकते। सलाम क्यों नहीं लिया, बैठे क्यों नहीं, इसने ये क्यों नहीं किया, ये तो हमारी ट्रेडिशन थी, ये क्रिकेट का ये था, ये इन चीज़ों से अभाव हो जाएगी। इसने रन आउट क्यों नहीं किया, वो तो बॉल पकड़ा रहा था। हाँ। तो ये चीज़ों से निकल जाएगी, ये प्रोफेशनलिज्म में चली जाएगी। और इसको इसी तरह जिस तरह फुटबॉलर बनता है ना, इस तरह क्रिकेटर बनेगा। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब तक आपकी नेशनल टीम्स होती है ना उसमें लोगों का इंटरेस्ट रहता है, लोग उससे जुड़े रहते हैं। जब नेशनल टीम अगर 4 साल बाद 2 साल बाद खेलेगी तो बाकी टाइम में एक्टिविटी नहीं होगी तो लोग अपना और इंटरेस्ट लूज कर देंगे। तो प्लेयर के पार्ट पे तो शायद आपको ज़्यादा पूल नज़र आएगा, बट लोगों की जो उसके साथ एसोसिएशन है ना उस पर कहीं ना कहीं हमारा उस पर मुझे लगता है कहीं ना कहीं इफेक्ट आएगा। अच्छा ये मैं आपको थोड़ा सा इस बात से मैं थोड़ा सा मेरे ख्याल में बढ़ जाएगी। अच्छा वो कैसे? अब देखिए ना अब मैं इसका एग्जांपल आपको दूं, पाकिस्तानी टीम खेल रही है, जीत ही नहीं रही। पाकिस्तानी टीम की बाईलैटरल सीरीज हो रही है किसी से, वहां व्यूअरशिप ज्यादा होगी या पीएसएल में ज्यादा होगी, आईपीएल में ज्यादा होगी? आईपीएल में होगी, सारी बात। अब नहीं वो एक लीग है ना, मैं तो बाकी ओवरऑल बाकी कंट्रीज की बात कर रहा हूँ कि आईपीएल में ज्यादा होगी। पाकिस्तान का व्यूअर भी आईपीएल को देख रहा होगा, ऐसा ही है ना। वहाँ हाइप चीजें, ब्रांड, प्लेयर सब बड़े खेल रहे हैं, तो आप अपनी टीम से ज्यादा वहां चले जाएंगे। ये जो है ना, आपने इसको नेशनल उससे जोड़ा हुआ,
ये नेशनल इमोशन से निकल जाएगी। आप देखिए ना, आप यहाँ बैठ के लोग नहीं करते पाकिस्तान में, अभी आप सर्वे कर ले जाके, तो कोई कहेगा मैं आरसीबी को सपोर्ट कर रहा हूँ, कोई कहेगा उसका ताल्लुक ही कोई नहीं, जज्बाती वाबस्तगी नहीं है। इसी तरह फुटबॉल है, आप अपने किसी बच्चे से पूछे, वो कहेगा जी मैं मैनचेस्टर को कर रहा हूँ, मैं उसको कर रहा हूँ, मैं कोई मेसी का फैन है, कोई रोनाल्डो का फैन है। ये जब ग्लोबल होगा ना, इसकी व्यूअरशिप बढ़ेगी, मैं ये समझता हूँ। अगर आप इसको कंट्री वाइज, अब फर्ज करें जिम्बाब्वे है, वो जीतेगा ही नहीं, नेपाल है या इटली है, अब वो जिस वक्त ये खेलते रहेंगे ना एक खास लिमिट में, बाइलैटरल्स में, तो उस वक्त तक उनकी व्यूवरशिप बड़ी महदूद होगी। लेकिन जब यही चीज लीग में आ जाएगी ना, तो वहां पे व्यूवरशिप बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही। इस पे हम आगे भी बात करते रहेंगे। आपका भी कोई फीडबैक है इस पे, आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कर सकते हैं। लास्टली बहुत बड़ा टॉपिक है, वो क्रिकेट है। 90s के अंदर अगर हम अपने एक्स क्रिकेटर से पूछते हैं या हमने भी देखते हैं, तो दोनों बोर्ड इवन स्टीवन थे, और शायद ये भी कहा जाता है कि शायद पीसीबी के पास थोड़ा पैसा ज़्यादा था, और भारत हमें रिक्वेस्ट करता था, और शारजा में आपको मालूम है खेलते थे हम, कि वो बार बार खेलने की रिक्वेस्ट करते थे। बिफोर आईपीएल भी ऐसे ही था, पाकिस्तानी बोर्ड और उनका बोर्ड इक्वली समहाउ चल रहे थे, शायद क्रिकेट भी बैलेंस थी, शायद हमारा उस पर डोमिनेंस ज़्यादा थी। आफ्टर आईपीएल उनका जो ग्राफ है फाइनेंशियली, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेयर पूल के लिहाज से, हर लिहाज से ऊपर हो गया। आपके ख्याल में सिर्फ एक ये आईपीएल ही बहुत बड़ा फैक्टर है, या सिस्टम के साथ जो उन्होंने छेड़खानी नहीं की वो फैक्टर है, या तीसरा जो मैं अक्सर कहता हूं कि उन्होंने अपने 30 सालों में सिर्फ 7-8 कप्तान चेंज किए, डोमेस्टिक की हम बात करते आए हैं, वो नहीं चेंज किया, वो फैक्टर है। सबसे बड़ा फैक्टर उनकी तरफ क्या था, और हमारी तरफ कोलैप्स करने की, रॉक बॉटम को हिट करने के क्या रीजन थे? देखिए, उसका काफी तक जवाब आपने दे दिया। पहले आईपीएल नहीं है, आईपीएल बाद में बनी है। आईपीएल बनी है क्रिकेट की वजह से, ठीक है, और क्रिकेट अच्छी है तो बनी है। वहाँ इंडिया का अपना टैलेंट बहुत तगड़ा है, और फिर दुनिया का टैलेंट भी वहाँ बढ़ा जा रहा है, तो वो ब्रांड बड़ा बना जी, ठीक हो गया। और ये क्यों बना? यही चीज अगर आप पाकिस्तान में अप्लाई करते हैं तो बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता, क्योंकि आप तो हर साल, आपको तो पता ही नहीं, हर साल कुछ ना कुछ हैपनिंग होती है, हर साल कोई ना कोई तब्दीली होती है। उनका प्रोसेस में वो 3 ट्रॉफीज खेल रहे हैं, स्टेट्स मुकाबला कर रही हैं आपस की, जिसकी बात आपने की है कि पहले वो स्टेट्स को अपना मुकाबला कर रही हैं। अब जब स्टेट्स लड़ती हैं, उनके पीछे फैन फॉलोइंग जाती है, फिर कप्तान को बदलने की जरूरत क्यों पड़ती है? भाई आपका बंदा बदलता है, कप्तान बदल जाता है, मैनेजमेंट बदल जाती है, प्रायोरिटीज बदल जाती है, पीछे पूरी की पूरी टीम तब्दील हो जाती है। बंदा पहले वाला आ जाता है जी, सारे निकल जाते हैं, वो पहले वाले प्लेयर फिर आ जाते हैं। आप ना कोई बंदा तैयार कर पा रहे, ना कोई टीम तैयार कर पा रहे हैं, ना आपके पास प्रोसेस है। तो अब आप एक खोखली इमारत पे आप पीएसएल खड़ा है कि नीचे उसके बुनियादें नहीं है, वो एक दिखावे की एक लीग खड़ी है। इंडिया जो इस वक्त खड़ी है वो एक प्रोसेस के थ्रू, अब देखें ना, जब इंडिया में जो हर साल, अभी आप मुझसे ये सवाल करें जी, ये टैलेंट जो है, जिस पे हमने बात भी करनी थी कि इंडिया जो टैलेंट देगा वो बेंच पे ज्यादा तगड़ा आएगा, या पीएसएल जो टैलेंट देगा वो आएगा? तो पीएसएल में तो टैलेंट होना ही नहीं है। पीएसएल में आपको कौन खेलते मिलेंगे? आप वैसे किन किन को देखना चाहेंगे? वैसे इंडिया में सैकड़ों प्लेयर आपको नजर आएंगे जिनका आपने नाम भी नहीं सुना होगा, और वो आके परफॉर्म कर देंगे, क्योंकि यार वंडरफुल, ये सूर्यवंशी कहाँ से आ गया जी, अभिषेक शर्मा कहाँ से आ गया, कैसा प्लेयर निकला है जी। उनके 5-6 प्लेयर आपको आईपीएल से नजर आएंगे, बिकॉज वो उस प्रोसेस से गुजर के आ रहे हैं, वो तीनों ट्रॉफी खेल के आ रहे हैं, वो परफॉर्म करके आ रहे हैं। उनके लिए परफॉर्म करना कोई नई बात नहीं, और कंसिस्टेंट। अच्छा, पाकिस्तान में जो आ रहे हैं वो क्या है जी, सुफियान मुकीम आ गया, वो हैं जो हैं ऑलरेडी एस्टैब्लिश है, मौका नहीं मिला हुआ आपको, नए का तो रास्ता ही नहीं मिलना, नए प्लेयर्स को तो आप फिर रास्ता नहीं देंगे। अंडर 19 के 2-4 लड़के खेलेंगे, 2-4 ही है ना, देखिए ना, 8 टीमें आप, तो 8 टीमों में आप अगर 2-4 या 6 या 8 भी प्लेयर ले आएंगे, ये बात नहीं है। आपके पास तो होना चाहिए कि जिस तरह आपने पिछले साल जिन प्लेयर्स को जिन्होंने परफॉर्म किया, वो नेशनल टीम में होते, वो नेशनल टीम में परफॉर्म कर रहे होते, फिर नीचे आगे ब्लड आता नहीं। आप फिर भी कौन से कोई 8-10 नाम बताएं जरा, जिसको आप
बड़ा कीनली देखना चाहेंगे कि यार मैं इसको देखना चाहता हूँ कि कैसा परफॉर्म करता है पीएसएल में? मैं चाहूँगा कि सर सफियान मुकीम है, हम्म, फिर फैसल अकरम है, ठीक। अहमद दानियाल है, और वसीम जूनियर है, और साद मसूद है, हम्म, और इनको मैं चाहूँगा वो वो समीर मनास। समीर मनास है, वो दूसरा मां सदाकत। मां सदाकत है, अली एक रजा भी फास्ट बॉलर फिर जो एक लास्ट टाइम भी वो जो खेला था। कीपर है, कौन है? मान खान। कीपर है जिसको हसीबुल्ला खान। हसीबुल्ला, हम्म, हसीबुल्ला है। तो मैं इनको देखना चाहूँगा कि क्यों देखना चाहूँगा, देखना चाहूँगा कि यार ये परफॉर्म करें, और आगे जो इस वक्त चंद फरसूदा लोग हैं उनको आपके नहीं रिप्लेस तो आप करें। बाबर रिजवान और आगा क्यों नहीं देखना चाहेंगे? मैं बाबर आजम देखना चाहूँगा, बिल्कुल शौक से जाएं, अगर ये परफॉर्म करेंगे देखें हम फिर टीम पे बोझ, ये उस फॉर्मेट के प्लेयर ही नहीं। हम्म, अब हम T20 खेलने जा रहे हैं। मैं आई लव टू सी बाबर, आई लव टू सी रिजवान, आई लव टू सी मतलब सलमान अली आगा, ऑल आर एक्सीलेंट प्लेयर, एक्सेप्शनल प्लेयर, लेकिन वो अपने उस फॉर्मेट में ओडी और टेस्ट की ओडी बात में कर रहे जाए, हैं, हाँ। टेस्ट है वो। हम्म, अब दो सलमान अली आगा बाबर जो इनिंग्स खेलते हैं देखने के काबिल होती है, लेकिन हम्म। मैं इनको नहीं बिल्कुल देखना चाहूँगा। आपका मानना ये है कि यंगस्टर की गेम है ये यंगस्टर को आना चाहिए? हम्म, आप उस फील्ड का मुकाबला कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के प्लेयर कर रहे हैं, या इंडियन प्लेयर जो कर रहे हैं, उस फील्डिंग का मुकाबला कर सकते हैं। ये आप इंटरव्यू सुने, वो हमारे उससे मीरब ने इंटरव्यू किया डॉक्टर जावेद साहब, जी। वो इंटरव्यू सुने, आंखें खुल जाएंगी। हम्म, वो आपका प्लेयर न डाइव कर सकता है, ना उसमें कुछ फ्लेक्सिबिलिटी है, न अगर वो भागता है 3 रन के लिए भागता है तो उसके मसल की वो ताकत भी नहीं है, तो बॉलिंग कहाँ से? हम्म, उन्होंने नाम लिए बगैर एक बॉलर का कहा, ये रात को भी मैंने बताया, नाम लिए बगैर कहा कि उस टेस्ट को क्वालिफाई करने का टाइम है 2.5 मिनट, हम्म, 2.5 मिनट क्वालिफाई करने, सही। यानी उस टेस्ट में इंटर होने के लिए आपको 2.5 मिनट का टेस्ट क्लियर करना। आपका जो सबसे बड़ा बॉलर है वो 12 सेकंड का, ओ हो 12 सेकंड। सेकंड कर सका, 2.5 मिनट एंट्री थी, अल्लाह अकबर। इससे आगे आपका वो काउंट शुरू होना था, तो आप 12 सेकंड कर रहे हम्म, हैं। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि ये लोग अपने अपने फॉर्मेट्स में जाएं, ये यंग लेग्स यंग प्लेयर्स का काम है, उनको आने दें, हम्म, वो आगे खेलें। बात नहीं आप साल हार जाएंगे, 2 साल हार जाएं यार कोई बात नहीं, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी तो देखिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे हम रात को बात करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन आपने मेरे से ओह यस, कैसे आपके वो भी ये पूछ लिए। रात के प्रोग्राम में एक क्वेश्चन था, हम्म, और वो ये था कि मेरा ख्याल उनका नाम था सूरज, अच्छा। तो उन्होंने मुझे बार बार कहा कि जनाब उनसे आपने किसी प्रोग्राम में, आप टीवी प्रोग्राम में हम्म, सेटेलाइट, आपके पास कोई बैठे थे अदनान, हम्म, जिस दिन ये इंडिया बा मुकाबला जिम्बाब्वे मैच था, तो सिकंदर रजा ने टॉस जीता, और टॉस जीत के बारी दे दी इंडिया को, जी। ठीक है, जो बड़ा हम्म, उल्टा फैसला पड़ा। तो उसमें बहुत सारे मतलब पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये फिक्स है या ये है वो है, मुझसे भी बात हुई थी, मैंने कहा बिल्कुल फिक्स नहीं है, हर बंदा उस दिन का फैसला करता है, तो मैं तो फिक्स नहीं। तो वो आप कहीं बैठे थे, तो अदनान ने या शायद आपने कहा कि उसको क्लैरिफाई कर दें कि जनाब ये इसलिए इसने फैसला किया कि इंडिया जीत जाए, और जिम्बाब्वे के जो प्लेयर्स हैं और शायद ये लीग खेलना चाहते हैं, इस वक्त वो आईपीएल आईपीएल के खेलना कॉन्टेक्ट। चाहते हैं, इस वजह से। जी, मुझे बिल्कुल याद है ये अभी वर्ल्ड कप के दौरान हम पब्लिक न्यूज़ पे ही ट्रांसमिशन कर रहे थे और उसमें सवाल मैंने ये किया। सवाल ये था कि जो हर कॉमन सेंस रखता है, क्रिकेट को जानता है कि टॉस जीत के जिम्बाब्वे के पास एक चांस था कि पहले बैटिंग कर दे, रन रन ऑन द बोर्ड हो, और फिर आप उसको डिफेंड करने की ट्राई करें। ये लॉजिक हम उससे प्री मैच डिस्कशन के अंदर भी कर रहे थे, और शायद अपने शो में भी हमने ये बात की थी। जब वो सिकंदर रजा ने ये फैसला लिया कि हम बॉलिंग करेंगे, तो मैच तो 100 से ऊपर भी कोई था वो पर्सन हार गया था, क्योंकि इट वाज रिटन ऑन द वॉल कि इंडिया ने 250 250 कर देना है, और इस बैटिंग विकेट के ऊपर, और जो कि 100% इम्पॉसिबल ही है। क्रिकेट में इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता, बट एक रियलिटी नज़र आई कि नहीं कर पाएंगे, और इवेंचुअली वही हुआ कि बड़ा वन साइडेड फेयर रहा। तो ये क्वेश्चन मैंने अदनान अकमल साहब जो टेस्ट क्रिकेटर भी हैं उनसे पूछा, उन्होंने आगे से, ये अदनान अकमल की ये आगे से थी, शायद हो सकता है कि वो
कुछ आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट हासिल करना चाह रहे हो खुश करने के लिहाज से, तो ये अदनान अकमल की स्टेटमेंट जो हाँ, अगर आपको लेकिन याद ये हो, कोई मतलब जिम्मेदाराना हाँ बात वो नहीं उन्होंने है। शायद इन लाइटर नोट या जिस तरह भी उन्होंने की कि ऑब्वियसली कि आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट बड़े हैं, पीएसएल के छोटे हैं, तो ये नहीं, उन्होंने इसका मतलब है कि मतलब इंडिया को लोग जीतने इसलिए देते हाँ, हैं तो कि ये जो भी स्टेटमेंट जो अपना थी, हो। मैंने जो क्वेश्चन किया वो क्रिकेटिंग किया था, रिप्लाई जो था अदनान अकमल साहब का था, इट वाज ऑन द यूट्यूब फेसबुक, आप उसको जाके दोबारा भी सुन सकते हैं। कोई और सगे सवाल? बस यही एक सवाल था जो सवाल तो काफ़ी है। और मेरे से भी मैंने काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये क्वेश्चन किया, जी आपने सऊदी लीग की बात की, हाँ, मेरा ये कहना कईयों को बड़ा मायूब गुजरा, और इसकी मैं फिर कहूँगा कि मैं आपसे ठीक बात कर रहा हूँ। देखिए हर रूज को ज़वाल है, ये कुदरत का एक निज़ाम है, ठीक है। पाकिस्तान क्रिकेट में किसी टाइम पे पीक करता था, आज हम कहीं नज़र नहीं आ रहे, ठीक है, बुरी परफॉर्मेंस। ऑस्ट्रेलिया से बड़ा राज तो किसी दुनिया क्रिकेट की टीम ने नहीं किया। आज आप देखें कि उनको स्टीव स्मिथ को वापस लाना पड़ा वर्ल्ड कप स्क्वाड में, बेचारा आया तो टीम ही बाहर होगी। तो अब उनके पास हमें टैलेंट का प्रॉब्लम, अभी आप अच्छा खेल रहे हैं, आप रिचेस्ट हैं, आप कंट्रोल कर रहे चीज़ें, ये सदा नहीं रहती। आपसे मेरा मानना ये है कि आपसे ज़्यादा अमीर कोई आ सकता है, जब वो चीज़ें जो आप किसी लीग से प्लेयर को निकाल के अपने पास लेके जा रहे हैं, ये अनएथिकल है, ये प्रोफेशनल नहीं है। कल को जब आपके साथ कोई करेगा, तब भी हम ये कहेंगे कि वो गलत कर रहा है, हमारा स्टांस चेंज नहीं होगा, लेकिन समझ आपको तब आएगी। ये एक छोटी सी चीज़ है, वो सऊदी लीग हो, यूएसए लीग हो, लेकिन सऊदी लीग की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि दे आर वर्किंग ऑन इट, शायद आपको नहीं, बहुत से लोगों को मालूम, मुझे पता है। पाकिस्तानी कुछ क्रिकेटर भी जाके उनके साथ मीटिंग करके आए हैं, मैं एक्स क्रिकेटर की बात कर रहा हूँ, जिसको वो मैनेजमेंट या उन चीज़ों को सीखने के लिहाज से वर्किंग कर रहे हैं। ये मैं आपको बड़े श्योरिटी के साथ लेकिन कुछ चीज़ें मैं बता रहा इसमें हूँ। थोड़ा सा अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दूं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे मैं बैठा हूँ, मैंने आपकी हुँ, बात सुनी भी है। हुँ, तो मेरा प्लेटफॉर्म, मेरी मेरी ये बात है ना, वो आपसे मुख्तलिफ। जी, मैं ये समझता हूँ कि सऊदीया लीग जो है ना, आईपीएल को टेंट नहीं था। मेरा एक अपना जी, पॉइंट जी, ऑफ व्यू है। बिल्कुल ठीक। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये जो लीग आईपीएल की चल रही है, ये सिर्फ पैसे की वजह से। पैसा बाद में आया, लीग पहले शुरू, और फिर ये ग्रो की। अच्छा, इसकी वजह ये है कि इसमें ब्रांडिंग जितनी हुई है, उसके पीछे बहुत बड़ी अवामी उनके पास फैन व्यूअरशिप बहुत है। अच्छा, दूसरा उनके पास जो क्रिकेट सेटअप है इस वक्त, जिस उन्होंने डोमिनेट की, वो आईपीएल की वजह से नहीं, अपने बेसिक सेटअप की वजह से। वो सिर्फ आईपीएल की वजह से नहीं कर रहे कि जो उनकी क्रिकेट इतनी आगे, उनके पीछे जो डोमेस्टिक है वो बहुत, और उनकी जो पॉलिसीज है, आपने बताया कि जी वो कप्तान और चीज़ हुँ, नहीं बदलती। अब कप्तान को पता है कि मैंने कप्तान बनना ही नहीं है, तो मैं लॉबिंग क्यों करूँगा, मैं तो हुँ। फिर पूरा जोर जोर लगा के खेलूंगा ना। पाकिस्तान में तो ये होता है कि जिसको 2 सीरीज जो है ना वो हरा दो, तीसरे में हम 4 बंदे आपकी मिलके मौसम जीत। में बात बिल्कुल अच्छा, ठीक है। हुँ, मैं सॉरी, अब मैं ये चाहता, मैं मेरा ख्याल ये है कि जब ये सऊदीया आ जाए या कहीं से भी आ जाए, यूएस से भी आपने किया था, आईपीएल को डेंट इसलिए नहीं कर सकता कि आईपीएल में जो लोग हैं, जो पैसा है वो बाहर से नहीं आया हुआ, मोस्टली उनका अपना पैसा है, हुँ, हुँ, उनके अपना इन्वेस्टर है, और वो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनकी, यूएसए में और सऊदीया में भी उनकी अपना इन्वेस्टमेंट। दूसरा ये है कि वो इतना पैसा इसलिए लगा सकते हैं, उन्हें लगाते हुए झिझक नहीं है, एक तो एक्सपीरियंस है, दूसरा उनके अपने प्लेयर, अपना सेटअप, अपना मुल्क है, और जो व्यूवरशिप है, देखिए ना, वो 50 मुल्क इकट्ठे करो तो उतने नहीं बनते। हुँ। जो व्यूवरशिप को लेके चल रहे हैं ना घर से ही, वो ही बहुत तगड़ी है। तो अगर हुँ। कोई उसके अगेंस्ट खड़ी होगी ना, तो इंडिया रिएक्ट करेगा, उसका उनका जो व्यूअर है ना, वो रिएक्ट करेगा टुवर्ड्स दैट, उनको देखिए, व्यूवरशिप मैं मिलेगी। व्यूअरशिप की ये हद मेरा तक तो ख्याल है। आपका बिल्कुल ऑनरेबल आपका ओपिनियन है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन मेरा मानना ये है कि इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन आप ये देखिए, आपकी लीग हमेशा लोकल प्लेयरों से होती है, मैं इसको भी मानता हूँ। लेकिन फॉर इंस्टेंस आपकी कोई ऐसी दुनिया में लीग आ जाती है, ठीक है? वक़्त से पहले, तो पहले किसी ने सोचा नहीं था जिस तरह ये इवॉल्व हो रही हैं, चीज़ें आ रही हैं। लेट्स सपोज़ एक कोई ऐसी लीग आ जाती है, मिचेल स्टार्क को आप 25 करोड़ में ले रहे हैं, अगला 50 दे देता है। एक गया, दूसरा आपस में खेल खेल के तो नहीं लीग नहीं लानी नहीं, ना। आईपीएल में नहीं। हाँ, तो अब वो देखे ना, जिस तरह पीएसएल से अगर आईपीएल में चले गए, हुँ, आईपीएसएल से पैसा आईपीएल ने ज्यादा दिया तो चले गए, पीएसएल तो फिर भी हो रही है। हुँ, तो यही मैं कह रहा हूँ ना जी, आईपीएल आपके अगर ऊपर कोई, भी इफ़ेक्ट उसका फिर आएगा, कोई और जब आएगा तो इसका इफ़ेक्ट ये नहीं हो सकता। मैं देखता मेरा हूँ। मेरा मानना है, फिर मैं वही रिपीट कर रहा हूँ, हम आज भी कह रहे हैं ये एक्ट गलत है, हम कल भी कहेंगे ये वो गलत है। एक्ट अपनी हुँ, जगह है, लेकिन ये जो चीज़ है ना, अब देखें, मिचेल स्टार्क की आपने बात, मिचेल स्टार्क को अगर एक आईपीएल 100 रुपया दे रही है, और
सऊदीया में फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल एक सिनेरियो डिस्कस कर लें, वो 150 दे रहा है, तो मिचेल मिचेल स्टार्क मेरे ख्याल में 150 की बजाय 100 लेगा, क्योंकि 4 लीग जिसके साथ किसी और सूरत भी है, नहीं लेगा, 4 लीग और भी खड़ी है किसी उसके सूरत साथ। नहीं लेगा। उसकी वजह यह है कि उधर जो आएंगे वो उसको और तरह की श्योरिटी भी देंगे साथ, वो उसको लुक्रेटिव कुछ ऐसे देंगे, जैसे मैंने कल परसों रोनाल्डो की एग्जांपल दी। रोनाल्डो तो एक एक्स्ट्रा नहीं वो, एक मैं हुआ ना, देखिए आपके पास एक उसको आप जनरलाइज नहीं कर आप सकते। एक केस हिस्ट्री रख रहे हैं ना जी। अब मसला ये है कि जैसे वो रेसलिंग में आए हैं, जैसे वो फुटबॉल में आए हैं, जब वो आएंगे वो इस तरह छोटा काम नहीं करेंगे। वो आके वो पूरा पैसा जितना उनके पास है, वो जिस तरह चीज़ों को लेके चल रहे हैं, कोई पता नहीं वो ओनर्स को ही अपने पास बुला लें, ठीक है। जो ओनर्स है वो इतनी चीज़ों को लेके चल रहे हैं, नहीं नहीं, उनको ही बुला लें, लेकिन अगेन जाहिर है, हाँ। मतलब देखे ना ऑनर्स कौन है, टाटा, रिलायंस, वो मेरा मतलब इतने इतने बड़े जाइंट है, उनको कौन बुला सकता हाँ है। लेकिन वो अगेन उनका भी एक पावर हाउस तो है, पैसे का फाइनेंशियल हब तो वो है। ये हमारा मानना ये है कि गेम को गेम रहना चाहिए। ये जो पावर हब बनता जा रहा है ना क्रिकेट भी, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस गेम को और इसकी खूबसूरती को कहीं डेंट कर रहा है। इस पे आप भी अपनी राय का इजहार कीजिए। हम रात को दोबारा ये 10 बजे, ग्लोबल होना ही होना ये है। ग्लोबल होना ही होना है जी। देखें, आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हम्म। कि जी छोटी छोटी ये इसका ये कल्चर था, वो कल्चर तो यही था कि जी आप वाइट पैंट शर्ट में हाँ आते जी। थे, ठीक है, पैंट होती ट्राउजर भी वो पटरों वाली शर्टें होती, याद है। तो ये और उस वक्त आप बूट भी नहीं पहन सकते थे, बूट भी चिट्टे पाने में, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये भी जरूरी था, जरूर। सॉक्स आप नहीं पहन सकते कलर। तो ये जेंटलमैन गेम। ये एक जेंटलमैन गेम होती। और फिर वो जो कैरी पैकर आया, कलर किट्स आ गई, फिर आगे आगे चीज़ें, तो वो जब इवॉल्व होना ना, पानी का रास्ता नहीं आप रोक सकते, मेरा ये ख्याल है। ये इवॉल्व होनी ही होनी है, इसमें पैसा आना ही आना है, इसमें लीग्स होनी ही होनी है, और लीग्स भी आएंगी, और उसका मेरे ख्याल में क्रिकेट और क्रिकेट को फ़ायदा होगा, ये मेरा पॉइंट है। इसलिए फ़ायदा होगा कि बहुत सारे मुल्क और खेलने आएंगे, प्लेयर ज़्यादा आएंगे, पैसा ज़्यादा आएगा, स्प्रेड आउट बढ़ेगा, आप हर वक्त क्रिकेट बिल्कुल, ये ग्लोबल स्पोर्ट बने, हम तो चाहते हैं, क्योंकि हम हमारे तो खून के अंदर, अभी ब्लड के अंदर रीजनल है। है। अभी रीजनल है, हम तो कहते हैं ग्लोबल इवेंट बने। हम देख रहे हैं कि जैसे ओलंपिक्स का भी पार्ट बने जा रहा है, तो हम तो इसको सब कॉन्टिनेंट वाले सेकंड रिलीजन के तौर पे लेते हैं। तो आई एम श्योर आप भी चाहेंगे, बट हम, मेरा मानना है एक उसमें ज़रूर मैं एम्फेसाइज करता हूँ कि इसकी नॉर्म्स, इसकी जो एथिक्स हैं वो कहीं डेंट नहीं होनी चाहिए, इसकी खूबसूरती इंटैक्ट रहनी चाहिए। आप भी हमारे साथ जुड़ते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। रात को 10 बजे दोबारा आपसे मिलेंगे। मुझे मोहसिन भाई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।